सास और बहू का हमेशा एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना करना। भारत में सास बहू के रिश्ते को लेकर हमेशा ही ढेर सारी कहानियां सुनी जाती रही हैं, जो अक्सर किसी संघर्ष या विवाद के इर्द गिर्द घूमती हैं। लेकिन इस कहानी में हम एक अनोखे और प्रेरणादायक रिश्ते की बात करेंगे, जहां सास और बहू दोनों एक दूसरे की न केवल इज्जत करती हैं, बल्कि एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना भी करती हैं। यह कहानी उस रिश्ते की मिसाल पेश करती है जहां प्यार, समझदारी और समर्थन एक दूसरे के बीच मजबूत बंधन बना देते हैं। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने कहानी की शुरुआत। यह कहानी है राधिका और उसकी सास देवकी देवी की। राधिका एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की थी, जो शादी के बाद अपने ससुराल आई थी। शुरुआत में राधिका को यह डर था कि सास के साथ रिश्ते में बहुत समय लगेगा, क्योंकि वह सुन चुकी थी कि सास बहू के रिश्ते हमेशा ही तनावपूर्ण होते हैं। लेकिन देवकी देवी ने उसे पहली मुलाकात में ही एक सच्चे रिश्ते की परिभाषा दी थी। बिल्कुल बेटी, सास और बहू के रिश्ते में कभी भी कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, अगर हम एक दूसरे को समझें और सम्मान दें, देवकी देवी ने राधिका को कहा था, जब राधिका ने कुछ संकोच के साथ अपनी बातें साझा की थीं। राधिका की सास को समझदारी और प्यार से भरा हुआ दिल था। वह जानती थीं कि एक नई बहू को ससुराल में पूरी तरह से समायोजित होने में समय लगता है, और वह हर कदम पर राधिका का साथ देने के लिए तैयार थीं। देवकी देवी का मानना था कि हर रिश्ते में सामंजस्य और तालमेल से बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। सास और बहू का अनोखा रिश्ता। एक दिन राधिका और देवकी देवी के बीच एक बातचीत हुई जो उनके रिश्ते के महत्व को दर्शाती है। राधिका अपने काम में व्यस्त थी और उसे यह नहीं समझ आ रहा था कि क्या उसे आगे की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर घर के कामों में पूरी तरह से लग जाना चाहिए। वह चिंतित थी क्योंकि उसके मन में दोनों विकल्पों के बारे में उलझन थी। माँ, मुझे लगता है कि मुझे आगे पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन मुझे यह डर है कि इससे घर के कामों पर असर पड़ेगा। क्या मुझे यह फैसला लेना चाहिए? राधिका ने देवकी देवी से पूछा। देवकी देवी मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल बेटा। शिक्षा हमेशा ही सबसे महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि घर के कामों में मदद करने का भी अपना महत्व है। तुम जिस रास्ते पर चलोगी, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम उसे बेहतरी से निभाओगी। तुम एक अच्छा संतुलन बना सकती हो और मैं तुम्हारे फैसले की सराहना करती हूँ। राधिका ने देवकी देवी की बातों को समझा और निर्णय लिया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी। इसके साथ ही उसने घर के कामों के लिए एक दिनचर्या बनाई, जिससे दोनों के बीच सामंजस्य बना रहे। देवकी देवी ने राधिका की समझदारी और आत्मविश्वास की सराहना की। एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना। राधिका और देवकी देवी के बीच का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता गया। वे एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना करतीं और हमेशा एक दूसरे को उत्साहित करतीं। राधिका का मानना था कि देवकी देवी के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और देवकी देवी को राधिका की नई सोच और ऊर्जावान दृष्टिकोण पर गर्व था। एक दिन राधिका ने घर के पुराने कपड़े और सामानों को फिर से सजा दिया और उन्हें नए रूप में बदल दिया। देवकी देवी ने यह देखा और राधिका की तारीफ की। तुमने कितनी सुंदरता से सब कुछ व्यवस्थित किया है। तुम्हारा यह कदम घर को और भी सुंदर बना देता है, देवकी देवी ने गर्व से कहा। इसके बदले राधिका ने भी देवकी देवी के फैसले की सराहना की, जब उन्होंने परिवार के बीच एक छोटा सा उत्सव मनाने का फैसला लिया था। माँ, आपने यह निर्णय बहुत अच्छा लिया।
हम सब एक साथ समय बिताने का मौका पा रहे हैं और यह हमारे परिवार को और करीब लाता है। राधिका ने अपनी सास को धन्यवाद दिया। समाज में बदलाव की पहल। देवकी देवी और राधिका का रिश्ता केवल परिवार तक ही सीमित नहीं था। वे दोनों समाज में भी एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती थीं। जब राधिका ने समाज में महिलाओं की शिक्षा के लिए एक छोटे से स्कूल की शुरुआत की, तो देवकी देवी ने उसका उत्साहवर्धन किया। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बेटा। महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका देना बहुत आवश्यक है, देवकी देवी ने राधिका को प्रोत्साहित किया। राधिका ने अपनी सास की सराहना करते हुए कहा, आपकी शिक्षाएं हमेशा मेरे साथ हैं, माँ। आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए और यही मैंने करने का फैसला किया। सास और बहू का रिश्ता अब न केवल उनके घर में बल्कि पूरे समाज में एक आदर्श बन चुका था। लोग उनकी समझदारी, सहानुभूति और एक दूसरे के फैसलों की सराहना करने के तरीके से प्रेरित होते थे। दोनों महिलाएं अपनी अपनी जगह पर दुनिया को यह दिखा रही थीं कि रिश्तों में जब समर्थन और सराहना हो तो कोई भी चुनौती छोटी हो जाती है। निष्कर्ष। राधिका और देवकी देवी की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते प्यार, सम्मान और समझदारी से बनते हैं। जब हम एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना करते हैं तो रिश्ते और मजबूत होते हैं। यह सास और बहू के रिश्ते का उदाहरण है, जहां संघर्ष नहीं बल्कि सामंजस्य और उत्साह का संचार होता है। वे दोनों एक दूसरे की प्रेरणा हैं और उनका रिश्ता एक प्रेरणा बन गया है, जो यह साबित करता है कि सास और बहू का रिश्ता भी एक मिसाल बन सकता है, जब दोनों एक दूसरे के अच्छे फैसलों की सराहना करें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।